like a Hellcat. My dear students, happy good morning to all of you. Dear students, this is my next lecture of lesson number 3, geography, 8th class. Today we will read about afforestation. Afforestation means to fulfill our future demands and to save the natural vegetation. Afforestation is necessary. Means जब हम पेड़ लगाते हैं बच्चों, वनीकरण इसको हिंदी में कहते हैं. वनीकरण मतलब पेड़ लगाना, वनों का विस्तार करना. ह्यूमन हैव कट ऑफ ट्रीज फॉर देयर increasing demand. To fulfill our future demands and to save the natural vegetation, the afforestation is necessary. जरूरी है हमारी जो डिमांड है उनको फुलफिल करने के लिए क्या करना, वनीकरण करना. प्लांटिंग एडुकेट ट्रीज कैन लेसर द फियर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. पर्याप्त मात्रा में जब हम क्या करेंगे, प्लांटिंग कर देंगे पेड़ ट्रीज की, तो इससे जो हमारा भय है डिस्ट्रक्शन का, नेचुरल वेजिटेशन का, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, encouraging social forestry, wildlife and natural vegetation can be protected by increasing awareness among the people. लोगों के बीच में हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस, मतलब उनको जागरूक किया जाना चाहिए नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए. अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री शुड बी encouraged. School children should be encouraged to participate in programs like वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में बच्चे भी क्या करें, स्कूल जो चिल्ड्रंस हैं वो भी हिस्सा लें. In this program, free sapling is distributed for the plantation of trees. Protection from the forest fire. Forest fire is another reason for the destruction of forest on a large scale. To save this valuable wealth, many methods are being adopted to avoid the forest fire. देखिए, हमने अभी फॉरेस्ट फायर के बारे में, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था कि फॉरेस्ट फायर जो है वो बहुत ख़तरनाक है, और ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था उसके बारे में आपको पता है डियर स्टूडेंट्स. तो हमें कुछ ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए जिनसे क्या हो, ये जो जंगलों में आग लगती है वो ना लगे. डिस्करेजिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था. शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में भी उसको भी हमें डिस्करेज करना चाहिए. क्योंकि करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में भी हम क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, झाड़ियों को काटते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर दूसरी जगह जाकर फिर पेड़ों को काट देते हैं. ट्री कटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, सो इट शुड बी अवॉइडेड टू सेव द नेचुरल वेजिटेशन. Protect the forest reserve. Different measures should be adopted to stop the exploitation and destruction of forest wealth. Steps should be taken to protect the forest reserve. Governmental policies related to the protection of forest should be adopted. Use of alternative fuel resources. देखिए, जो हमें क्या करना चाहिए, जो अल्टरनेट हैं फ्यूल के, उनका हमें यूज़ करना चाहिए. फॉरेस्ट आर कट डाउन टू मीट द डिमांड ऑफ फ्यूल. हम जंगलों से जो ईंधन है वो लकड़ी के रूप में काट कर लेके आते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल्स टू सेव द फॉरेस्ट. हमें जो अल्टरनेट हैं उनको यूज़ करना चाहिए, जो सोर्सेज हैं फ्यूल के, ठीक है, उसको. वाइल्ड लाइफ. इंडिया हैज़ ए लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स स्पीशीज़. मैंने आपको पहले भी बताया था डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन क्या है, 9th क्लास में भी सेम टू सेम लेसन है, लगभग मिलता हुआ लेसन है, तो आपको इसको ध्यान से सुने. इट हैज़ ओवर 89,451 नॉन स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, 3,546 स्पीशीज ऑफ फिश and 1,232 species of birds. They are the most important part of natural ecosystem. It varies from place to place due to the change in climatic conditions. मैंने आपको ये 7th क्लास में बताया था डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, कंडीशंस चेंज होती हैं, वैसे वैसे क्या है, नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज हो जाएगा और वाइल्ड लाइफ भी चेंज हो जाएगी. डियर स्टूडेंट्स, usefulness of wildlife. Dear students,
They provide us many things as meat, milk, wool, silk and hides. Man depend on animals for their need of food. देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इनसे हमें मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, सिल्क मिलता है और वूल भी मिलता है, और हम अपने भोजन के लिए भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं. वाइल्ड लाइफ एनहांसेस द ब्यूटी ऑफ अ रीजन. इट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट. इट इज़ द सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. हमें यहाँ से देखिए, जब यहाँ पे जब वाइल्ड लाइफ होती है तो क्या होता है, फॉरेनर्स आते हैं हमारे देश में टूरिस्ट बनकर, और इससे फॉरेन एक्सचेंज भी होता है सोर्सेज का. इट हेल्प्स टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस. इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बनता है. डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस ह्यूमस. ह्यूमस मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. जो जानवर और पौधे मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, ह्यूमस पैदा करते हैं. इससे क्या होती है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है. डियर स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया. इन इंडिया देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. देयर आर 372 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, 1228 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 446 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स. देखिए मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चों, जो अंडे नहीं देते हैं, सीधे बच्चे देते हैं, और स्तनधारी पशु कहते हैं इनको हिंदी में. और जो रेप्टाइल्स होते हैं वो रेंगने वाले पशु होते हैं. स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस, पिकॉक, लायन, टाइगर, डियर, एंटीलॉप, मंकी, लंगूर, जैकल आर फाउंड इन आवर फॉरेस्ट. डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.